हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निकिता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लिमिट्स के बारे में। सो लिमिट इज़ वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन कैलकुलस। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारे को रिलेटेड ही है। अगर आप लिमिट अच्छे से समझ गए तो फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड इंटीग्रेशन ये तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिमिट को पढ़ते हैं। सो लिमिट, आपने ये वाला साइन तो हमेशा देखा होगा, जैसे लिमिट, ये होता है लिमिट x टेंस टू a, लाइक f ऑफ x इक्वल टू l और समथिंग। ऐसा कुछ साइन तो आप हमेशा देखते होगे और ये देख देख के आपको बहुत डर लगता होगा। मुझे भी पहले बहुत डर लगता था। मैंने जब ये पहली बार देखा था मुझे बहुत डर लगा था, ये क्या है, ये ऐसा क्यों लिखा है और ये होता क्या है। तो ये इसका मीनिंग बस ये होता है कि अगर हम x को हम जब a की तरफ लेके जाएंगे तो हमारा f ऑफ x l की तरफ जाएगा। इसका ये मीनिंग होता है कि अगर हमारा x a की तरफ टेंड कर रहा है, अगर a की तरफ टेंड कर रहा है मतलब हमारा x a की तरफ जा रहा है, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है ना f ऑफ x, वो किसी की तरफ जा रहा है, l की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये हमको x को a की तरफ लेके जाना है। तो जैसे ये हमारा a कहीं लाई कर रहा है हमारी रियल लाइन पे, रियल लाइन ये रही 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी, और यहाँ पे रहा हमारा a। ओके, तो हम a की तरफ दो वे से जा सकते हैं, इस वे से भी आ सकते हैं और इस वे से भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास हमने a को ले लिया 1, ओके, सो यहाँ पे है 0, यहाँ पे 1, तो इस 1 की तरफ हम यहाँ से भी आ सकते हैं, दैट इज ये 0 फिर 0.5 0.999999 करके करके यहाँ तक 1 की तरफ आ सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आ सकते हैं, लाइक यहाँ पे होगा 2, सो 1.5, देन 1.00001 यहाँ तक। तो यहाँ से भी आ सकते हैं और यहाँ से भी आ सकते हैं। सो डिपेंड ऑन वेयर वी आर कमिंग टूवर्ड्स दिस ए, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बनता है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है। अगर हम अपने ए की तरफ लेफ्ट हैंड से जा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर हम उसकी तरफ राइट हैंड से आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम राइट हैंड लिमिट, और इसको हम डिफरेंट वे से डिनोट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। नाउ कंसिडर दिस गाइस, हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x एंड फाइंड द लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमको लिमिट फाइंड करनी है हमें लिमिट एट x टेंड्स टू 2, हमको f ऑफ x की लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, हमारे पास 2 की तरफ जाने के दो चांसेस हैं, दो तरीके हैं। दैट इज हमारे पास यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ से भी आ सकते हैं या फिर यहाँ से आ सकते हैं। अगर यहाँ से आएंगे मतलब यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे क्या होगा 3। तो मतलब हम अगर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं मतलब 2 से वैल्यू कितनी छोटी मतलब बढ़ते हुए आ रही है यहाँ 2 की तरफ। जैसे यहाँ पे 1.9, ओके, दिस इज 1.9, देन 1.95, 1.99, 1.999, then 1.999, 999, 4 times 9, 5 times 9। 2 की तरफ हमको जाना है लेकिन 2 नहीं बनना। ठीक है, 2 की तरफ हम जा सकते हैं ऐसे करके, या फिर हम इस तरफ से भी आ सकते हैं 3 की तरफ। यहाँ पे देखो 2.1, यहाँ पे होगा 2.1, यहाँ पे 2.01, 2.001 और क्लोज आते जाएंगे। सो हमको क्या करनी है, लिमिट फाइंड करनी है। हमको 2 की तरफ जाना है, दोनों वैसे जा सकते हैं हम। 2 की तरफ जाना है और हमको उस f ऑफ x उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखनी है। अगर हम 1.9 पे चेक करेंगे तो वैल्यू आ रही है 5.7, मतलब 3 इंटू 1.9 विच इज 5.7। देन 1.95 रखेंगे तो आएगा 5.85, देन 1.99 रखेंगे तो ये आएगा 5.97, देन 999 रखेंगे तो ये 5.9997। देन देखो ये 2.001 अभी ये आया है राइट साइड से, राइट, मतलब 2 से बड़ा है, मतलब हम इस साइड से कवर कर रहे हैं अभी। अगर 2.001 लेंगे तो 6.003, फिर 2.001 पे 6.03। अब देख रहे हैं जैसे जैसे इस तरफ आ रहा है
वैसे ही वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, 6 की तरफ। और जैसे भी हम इस टाइप से आ रहे हैं तो वैल्यू भी हमारी 6 की तरफ जा रही है, 5.7, 5.85, 5.97, 5.9997, विच इज टेंडिंग टूवर्ड व्हाट, 6। तो हम बोल सकते हैं एज हमारा x 2 की तरफ जा रहा है, हमारे फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, 6 की तरफ। दैट्स वाई इस फंक्शन की लिमिट क्या हो गई, 6। एज x टेंड्स टू 2, f of x tends to what, 6. We can write either in this way also, like limit x tends to 2 minus, इस साइन का मीनिंग होता है कि हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड से कवर कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से उसकी तरफ जा रहे हैं, मतलब 2 निगेटिव एफ ऑफ एक्स। फिर भी इसकी वैल्यू किसकी तरफ आ रही है, 6 की तरफ, विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि हम 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, विच इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, दोनों तरफ से वैल्यू क्या आ रही है, इस टाइप से जाओ या फिर इस तरफ से जाओ, वैल्यू हमारी 6 ही आ रही है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो हम बोल सकते हैं एज लिमिट x टेंड्स टू 2, f of x is tending toward 6. So this is what the limit. सर कभी कभी आपको इस टाइप के फंक्शन भी दिखेंगे, तो इस टाइप के फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज दिस फंक्शंस मीन। ओके, तो ये बोलता है फंक्शन की वैल्यू होगी 1 और ये होती है उसकी कंडीशन, 1 होगी जब x इज लेस देन 0 एंड फंक्शन की वैल्यू होगी 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। इस फंक्शन को ग्राफ की मदद से समझते हैं। लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ये हो गया हमारे क्वाड्रेंट्स, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, ये हो गया x और ये हो गया y। तो बोल रहा है कि जब हमारा x 0 से छोटा है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। तो हमारा x जब ये 0 से छोटा मतलब नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस पे हमारे वैल्यू क्या है, 1। सो एट x इज लेस देन 0 हमारी वैल्यू क्या है, 1। तो ऐसे जाएगा, राइट। x इज लेस देन इक्वल टू 0 मतलब 0 पे भी इसकी वैल्यू क्या है, 1, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है। एंड जब x 0 से बड़ा है, दैट मीन्स पॉजिटिव x एक्सिस, उस पे वैल्यू क्या है, 2। तो हमारा 0 पे वैल्यू तो 1 है, 0 पे वैल्यू 2 नहीं है, तो ये हो गया 2। व्हेन x इज लेस देन 0 तो फंक्शन की वैल्यू है 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन की वैल्यू ओवरऑल क्या है, 2, ठीक है। तो हमें लिमिट किस पे चेक करनी है, हमें लिमिट 0 पे चेक करनी है कि 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो देखो हमें चेक करना है कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या वो सेम है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 but left hand limit that is minus negative f of x and limit x tends to 0 positive। अगर हम 0 को पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव साइड से अप्रोच करें तो हमारे f of x की वैल्यू, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज राइट हैंड लिमिट, हमको दोनों को चेक करना है। ओके, सो जब हम x को लेफ्ट हैंड से जब अप्रोच करेंगे तब हमारी x की वैल्यू क्या है, व्हेन x टेंड्स टू 0 माइनस, इस तरफ से हम जा रहे हैं तो हमारे x की वैल्यू क्या है, 1। दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x 1 इज ऑलवेज 1। और अगर हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो हमारे x की वैल्यू हमेशा क्या है, 2। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x इज 2, सो हमेशा 2। देख सकते हैं राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट के। सो दिस इम्प्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0 पे लिमिट हमारे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कंसिडर दिस एग्जाम्पल गाइस, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x² एंड हमें इसकी लिमिट चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 बिकॉज x इज इक्वल टू 0 पे ही ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, राइट। सो लिमिट एट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x क्या होगा, अगर हम 0 को
राइट हैंड साइड से अप्रोच करें, राइट हैंड साइड से या फिर लेफ्ट हैंड से किसी से भी चेक करें, तो एज x टेंड्स टू 0 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, विच इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि हम जब जीरो को अप्रोच करेंगे पॉजिटिव से तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर निगेटिव से भी करें तो निगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. सो 1/positive 0 will be positive infinity. So limit at x tends to 0 function will give plus infinity. Now consider this very interesting example. बोल रहा है फंक्शन की वैल्यू when x is less than 0 है तब x minus 2 है, at x is equal to 0 it is 0, and when x is greater than 0 the function की वैल्यू है x plus 2. तो हमको किस वैल्यू पे चेक करना है, लिमिट x इज इक्वल टू 0. तो हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x. दोनों पे चेक करेंगे क्या वो वैल्यूज इक्वल आ रही है, अगर इक्वल आ रही है तो एग्जिस्ट करती है, अगर नहीं इक्वल आ रही है तो एग्जिस्ट नहीं करती. सो अगर 0 को हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें दैट मीन्स दिस x इज लेस दैन 0, इस पे हमें पुट करनी है x की वैल्यू 0. सो x इज इक्वल टू 0 पे दिस वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस 2 विच इज माइनस 2. सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, माइनस 2. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0 पुट करो राइट हैंड लिमिट पे, दिस इज राइट हैंड राइट बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0 हियर. हम जब x0 को राइट से अप्रोच करेंगे मतलब हमारा x क्या होगा, ग्रेटर देन 0. सो यहाँ पे पुट करो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे दिस वैल्यू विल बी प्लस 2 विच इज प्लस 2. अब देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट these are not equal, not equal, right? So limit does not exist. बट देख सकते हैं यहाँ पे कि 0 पे तो वैल्यू दी गई है, राइट? x इज इक्वल टू 0 पे हमको वैल्यू दी गई है 0, एंड अगर हम लेफ्ट हैंड से अप्रोच करें तो इसकी वैल्यू आ रही है -2, और अगर हम राइट साइड से अप्रोच करें तो इसकी वैल्यू आ रही है 2. इट मीन्स हम बोल सकते हैं लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 डज नॉट डिफाइन, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर रही है. राइट हैंड लिमिट डिफरेंट है, लेफ्ट हैंड लिमिट डिफरेंट है, एंड x इज इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की लिमिट है एग्जिस्ट नहीं कर रही है. ओके, सो आई होप जितना मैंने पढ़ाया उतना आपको समझ में आ गया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून विथ मी, गुड बाय.